हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल माँ अर्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान इतिहास का चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड लगातार इस प्रश्न को पूछते जा रहा है। उसी प्रश्न का चर्चा करेंगे। ठीक है, यह कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी। कतई जहर प्रश्न होगा, हर पेपर में छपने को मिलेगा। आप लोग इस पूरे वीडियो को देखें और पूरे वीडियो तक बने रहें, क्योंकि क्वेश्चन का चर्चा कर इसका पूरे विस्तार से जानकारी भी दी जाएगी। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1905 में लॉर्ड कार्जन के शासनकाल में सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल को बांट दिया गया था, यानी विभाजन कर दिया गया था। एक पूर्वी बंगाल था, एक पश्चिमी बंगाल था। जो पूर्वी बंगाल एक पाकिस्तान का रूप ले लिया, जो कि पश्चिम बंगाल जो था एक भारत का राज्य बन गया। ठीक है, याद रखेंगे। और इस बंगाल विभाजन को 1905 में जब विभाजन किया जाता है और इसको 1911 में लॉर्ड हेडिंग के शासनकाल में रद्द भी कर दिया जाता है। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1786 में गोल घर का निर्माण हुआ था। 1784 में गोल घर बनाने का काम शुरू हुआ था लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। उस समय कौन बना रहे थे? तो जॉन कैप्टन गस्टिन ने बना रहा था। ठीक है, याद रखेंगे। जो आर्मी इंजीनियर था वो बंदा, उन्होंने गोलघर का निर्माण किया था। क्यों किया गया था? कहीं ना कहीं अनाज को रखने के उद्देश्य से गोलघर का निर्माण किया गया था। याद रखेंगे। जो कहाँ पे है? पटना में है। कतई जहाँ प्रश्न होगा। इसमें 142 लगभग सीढ़ियाँ बताई जाती है। ठीक है, और 29 मीटर इसका ऊंचाई भी है। ठीक है, याद रखेंगे। ये गोलघर पूरे दुनिया के लिए फेमस है। ठीक है, आपका आंसर का होगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे। उसमें भारत के राजा कौन थे? वेरेन हेस्टिंग। क्यों बनाया गया था? तो कहीं ना कहीं अनाज को रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, क्योंकि उस समय 1770 में भयंकर सुखाड़ घोषित हो गया था, जो कई लोगों की स्थिति खराब हो गई थी, जैसे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में उसमें था। ठीक है, उनमें कई राज्य भी थे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। कौन है? पटना। पटना बिहार का सबसे बड़ा नगर है और बिहार का राजधानी भी पटना है और बिहार का जिला भी पटना है। याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बुद्ध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। याद रखेंगे। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। इसको फल्गु नदी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य युग में सासाराम नगर का विकास हुआ था। कतई जहर होगा बिहार बोर्ड के दृष्टि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में है। कहाँ है? बिहार में सिवान जिला जीरादेही में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, समानती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी। कहीं ना कहीं जो समानती व्यवस्था था वह व्यवस्था अच्छा नहीं था, उसको हटाकर तब शहरी जीवन और शहरीकरण की स्थिति और बढ़ी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। कब? 1666 में सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु का जन्म हुआ था पटना में 1666 में। याद रखेंगे। कतई जहर प्रश्न ये भी होगा बिहार बोर्ड के दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 9 है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। कहाँ है? पाटलिपुत्र। उस समय पाटलिपुत्र की राजधानी कहाँ हुआ करता था? तो मगध। याद रखेंगे। और पाटलिपुत्र को पटना कब स्थापित किया गया था? तो कहेंगे 1541 में शेरशाह सूरी के द्वारा पाटलिपुत्र को पटना कर दिया गया था। और पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
उद्योगपति वर्ग। कौन सा वर्ग? उद्योगपति वर्ग। कहीं ना कहीं जो शहर में कौन सा वर्ग? बुद्धिजीवी वर्ग। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग गांव से शहर में गए वहाँ पे रहते रहते बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, पैसा होने की वजह से वो लोग पूंजीपति बन गए। अब पूंजीपति होने के तत्पश्चात वो लोग बड़ा बड़ा कंपनियां भी खोल दिए थे। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, श्रमिक वर्ग का। किस वर्ग का? श्रमिक वर्ग का पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषण बहुत ज़्यादा किया जाता था। पूंजीपति वर्ग में जितने लोग बड़े बड़े लोग आते थे उन लोगों ने गरीबों को बहुत शोषण करता था, बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1870 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1870 में लंदन में प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा लागू हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए और महिलाओं को बच्चियों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि लंदन में बेहद ज़्यादा वहाँ पे श्रमिक लोग रहते थे, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। उनको शिक्षा का कोई मतलब शिक्षा से कोई लगाव ही नहीं था। उसके लिए सरकार ने वहाँ कदम उठाया। 1870 में कहा कि आपको लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी फ्री में, आप फ्री में आकर पढ़ाई कर सकते हैं, बिना शुल्क, निःशुल्क कहा गया था। तब जाकर लंदन में बहुत से लोग जाकर अपना पढ़ाई किए। बहुत गरीब के जो श्रमिक वर्ग के लड़का लड़की था वो जाकर बेहद ज़्यादा उसमें शिक्षा ग्रहण किया, तब जाकर लंदन में विकास भी हुआ था। इसके उपरांत, क्योंकि दुनिया को किसी भी देश को बढ़ाना चाहते हैं तो उस देश के शिक्षा पे बेहद ज़्यादा आपको जोर देना होगा, तब जाकर उस देश का विकास हो सकता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एबेनेजर हार्वर्ड ने। ठीक है, गार्डन सिटी का अवधारणा एबेनेजर हार्वर्ड ने किया था, यानी बगीचे का शहर। किसको? बेंगलुरु को। भारत में देखा जाए तो बगीचे का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे लंदन की चर्चा की गई है। याद रखेंगे, लंदन के हिसाब से ये हुआ इसका आंसर। एबेनेजर हार्वर्ड ने कहा था गार्डन सिटी है बगीचों का शहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानगर में जनसंख्या बेहद ज़्यादा, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाती है, जिसको महानगर कहा जाता है। अब महानगर कहीं ना कहीं किसी राज्य का एक जिला ही होता है, वह जिला में इतना ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है जिसकी वजह से वह जिला एक महानगर का रूप ले लेता है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, महानगर। जैसे महानगर कौन है? मुंबई है। क्वेश्चन नंबर, भारत की महानगर कौन है? मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वें गुरु का जन्म। किसका? 10वें एवं अंतिम गुरु का जन्म, जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था इनका जन्म। ये बात याद रखेंगे, कतई जहर पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट रखेंगे आज के लिए, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1912 में दिल्ली में संसद आयोजन किया, संसद में बैठक हुआ, उसके मुताबिक बिहार राज्य को 1911 में बंगाल से पृथक यानी अलग कर दिया गया। इस प्रकार बिहार का सपना 1912 में हुआ। तब जाकर कुछ दिनों के बाद 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाने की घोषणा की गई। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, और बिहार बंगाल से तो अलग होता 1912 में, बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था? तो कहेंगे 15 नवंबर 2000 में। और उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो 1936 में। अभी पॉइंट याद रखेंगे, कतई जहर पॉइंट होगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखें और लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाल डाल पे सोने की चिड़िया कर यह बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।